विशेष समाचार बुलेटिन। ईश्वर आश्रम में स्वामी लक्ष्मण जू महाराज की 119वीं जयंती का भव्य आयोजन। श्रीनगर। कश्मीर शैव दर्शन के महान संत और विद्वान स्वामी लक्ष्मण जू महाराज की 119वीं जयंती आज उनके निवास स्थान निषाद स्थित ईश्वर आश्रम में अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर घाटी की साझा संस्कृति और वैश्विक बंधुत्व का एक अनूठा दृश्य देखने को मिला, जहां स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी भक्तों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रीनगर सहित देश विदेश में भक्तिमय आयोजन। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर शैव दर्शन के महान व्याख्याता और आध्यात्मिक गुरु स्वामी लक्ष्मण जू महाराज की 119वीं जयंती आज भारत और विदेशों के विभिन्न केंद्रों में गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों ने स्वामी जी की उस कालजयी विरासत को जीवंत कर दिया जो मानवता को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है। उत्सव का मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर स्थित ईश्वर आश्रम में आयोजित किया गया, जो स्वामी जी की शिक्षाओं का पवित्र केंद्र है। यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार व आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। इस पावन अवसर पर श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू ने आश्रम पहुंचकर स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी लक्ष्मण जू के जीवन और दर्शन पर आधारित एक विशेष प्रकाशन का विमोचन भी किया, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। श्रीनगर के अलावा जम्मू, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे स्थित केंद्रों में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी भक्तों ने भी श्रीनगर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया, जो आध्यात्मिक एकता के एक मजबूत सूत्र को दर्शाता है। A calling to come here last year when there was a retreat, and that's how I could visit some of the secret places around. स्वामी लक्ष्मण जू ने सदैव इस बात पर बल दिया कि त्रिक दर्शन कश्मीर शैविज्म सार्वभौमिक है और ये धर्म या भूगोल की सीमाओं में नहीं बंधा है। उनका संदेश आत्म जागरण और अपनी वास्तविक दैवीय प्रकृति को पहचानने पर केंद्रित रहा। आज की जयंती न केवल उनके जीवन का स्मरण थी, बल्कि मानवता के कल्याण, सद्भाव और चेतना के उनके कालजयी संदेश को दोहराने का एक संकल्प भी रही। जय गुरुदेव और आप सभी श्रोताओं को स्वामी लक्ष्मण जू महाराज की 113वीं जन्म जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। कश्मीर शैव दर्शन को कहते हैं नर शक्ति शिवात्मकम त्रिकम, यानी कि नर है, शक्ति और शिव है, इन्हीं का मिल के समन्वय बन के एक त्रिक शास्त्र बना है और जिसको हम कश्मीर शैव दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्वयं रचना भगवान शिव ने श्रीकंठ रूप में की और बाद में ऋषि दुर्वासा के द्वारा, मानस पुत्रों के द्वारा श्री सोमानंद, उत्पल देव जी, खेमराज जी, भट्ट नारायण, महामहेश्वर अभिनव गुप्त और खेमराज जी, और उसके बाद माता ललेश्वरी, माता रूप भवानी, स्वामी राम, स्वामी लक्ष्मण जू महाराज, स्वामी मेहताब काक जी, ऐसे अन्य शैव परंपरा के सभी शैव गुरुओं ने इसका संवर्धन किया। इसका उत्थान, मानस कल्याण के लिए, उत्थान के लिए इसका प्रयोग में लाया गया और ये विश्व के कल्याण के लिए ये शुभ मार्ग बना है। और आज स्वामी जी के श्री चरणों में आके हम इस जयंती को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से इसको सम्मिलित हुए हैं और भक्तों से यही आग्रह करते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करें ताकि मन में और आने वाले समाज के लिए हम इस त्रिक शास्त्र का अनुसरण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने समाज को सफल बनाएं, अपने देश को सफल बनाएं, शांतिमय बनाएं, उसका संवर्धन करें और संसार में सुख शांति की मार्ग का जो कोई केंद्र है, कोई जो रास्ता है जिसमें प्रयोग है, वो कश्मीरी शैव दर्शन से ही निकलता है। आज हम ईश्वर आश्रम में आए हुए हैं, तो हमारे साथ जावेद बेग जी हैं। जावेद बेग जी, आप बताइए आप किस लिए आप यहाँ पर हैं आजकल? आज हमारे स्वामी लक्ष्मण जू महाराज जी का 113वां योम पैदाइश था, जो हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। स्वामी लक्ष्मण जू महाराज आचार्य अभिनव गुप्ता जी के और कश्मीरी शेविज्म के लास्ट डिसाइपल थे, लिविंग लेजेंड थे, जिन्होंने कश्मीरी शेविज्म को इंटरनेशनलाइज किया। जो हमारे कश्मीर की जो विरासत है, लेगेसी है, आचार्य अभिनव गुप्ता जी, जिनको एरिस्टोटल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, उनकी तालीमात, उनके इंटेलेक्चुअल एंडेवर्स को, उनके फलसफे को और हमारे कश्मीरी कौम के लेजेंड, उनकी तालीमात को ग्लोबल लेवल पे स्वामी लक्ष्मण जू महाराज ने ही लाया। और आज हमने उनका बर्थडे यहाँ रिलीजियस और
सिविलाइजेशनल कल्चरल फर्वर के साथ मनाया, जिसमें हमारे हिंदू बिरादरी के साथ साथ हमारे कश्मीर के मुसलमान बिरादरी ने भी शिरकत की। ये हमारी विरासत है, ये हमारी हेरिटेज है और ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा तशख्खुस है। जम्मू कश्मीर में ये बार बार कहता हूं, बिलखुसूस वादी कश्मीर की जो रियल विरासत है, जो रियल तशख्खुस है, वो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज है। और हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज बैरवा केव से शुरू होते हैं, महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्ता जी के तालीमात से शुरू होते हैं और हमारे स्वामी लक्ष्मण जू साहब के इस आश्रम तक जो हमारी विरासत है उसको जो बचाने की कोशिश है, उसमें जो मेरे साथी लगे हुए हैं, मैं उनको आज मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने जो उनकी तालीमात पे बात हुई और जो बुक लॉन्च हुई, जो इनकी तालीमात है हमारे कश्मीरी शेविज़म के हवाले से, जिसमें हमारे सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज़ को निखार कर रखा है, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। और जिस तरह हमारी तवारीख ग्लोरियस तवारीख है और परवान चढ़ी थी, दुआ करता हूं आज इस पवित्र जगह पे कि हमारी जो नस्लें हैं आने वाली वो भी परवान चढ़े, जो रियल तालीमात है कश्मीर की शेविज्म की, वो हमारे जम्मू कश्मीर के फर्द फर्द तक पहुंचे और दुनिया में हर जगह नुमाया हो। यही मेरी दुआ है। आप सबको, हम सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा स्वामी लक्ष्मण जू साहब के 113th बर्थडे पे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।